दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में फंसे लोग अब अपने घर लौट सकेंगे। सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर अब तक प्रवासियों के उग्र व्यवहार, राज्यों की ओर से हो रही मांग और कुछ स्तर पर हो रही राजनीति के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन काल में भी प्रवासियों को अपने गाँव घर जाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर इसका खाका भी बना दिया गया है। यानी अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर, छात्र, तीर्थ यात्री, पर्यटक सड़क मार्ग से अपने घर लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति होनी चाहिए और नोडल अधिकारी के जरिए ऐसे यात्रियों और समूहों को एक राज्य से भेजा जाएगा और दूसरे राज्य में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। इसके तहत वापसी के दौरान 2 जगह पर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में गुजरना होगा और 14 दिन क्वारंटाइन में भी रहना होगा। लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने में भी अभी 4 दिन बचे हैं। उससे पहले केंद्र सरकार ने मुख्यतः 2 कारणों से इस पर फैसला लिया है। पहला कारण तो ये है कि राज्यों की ओर से नीति की मांग की जा रही है। दूसरा कारण ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसी अफरा तफरी की स्थिति से बचने की कोशिश भी हुई है। ऐसी स्थिति बनने पर ज्यादा बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लिहाजा सरकार लॉकडाउन के काल में भी प्रवासियों को अपने अपने स्थान पर पहुंचा देना चाहती है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि बेमिसाल अदाकारी से फिल्मी दुनिया को मकबूल कर गए इरफान खान, मुंबई में किए गए सुपुर्द खाक। जी हम बात कर रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के लाजवाब अभिनेता की फहरिस्त में सबसे आगे खड़े नजर आने वाले इरफान खान नहीं रहे। उन्होंने 54 साल की उम्र में मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में बुधवार सुबह करीब 11 बजे आखिरी सांस ली और इस तरह हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपना एक नायाब सितारा खो दिया। इरफान ऐसे दौर में सभी को छोड़कर चले गए जब उनके लाखों चाहने वाले, यहाँ तक कि उनका परिवार भी उन्हें वो विदाई न दे सका जिसके वो हकदार थे। आपको बता दें इरफान खान को मुंबई के वर्सोवा में मौजूद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है और इस मौके पर चुनिंदा लोग ही उनके आखिरी सफर में उनके साथ रह सके। इरफान के सालों पुराने दोस्त दिग्मांशु धूलिया ने उनके जनाजे को कंधा दिया। मुंबई में इरफान का घर है, उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर और 2 बेटे हैं। कोरोना के कहर के चलते देश भर में लॉकडाउन है और यही वजह थी कि डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि अस्पताल से उन्हें आखिरी सफर की शुरुआत हो और हुआ भी ऐसा ही। ऐसे में दफन करते वक्त कब्रिस्तान में उनके दोनों बेटे बाबिल और अयान मौजूद रहे। आपको बता दें कि इरफान खान को ब्रेन ट्यूमर था और कोलन इन्फेक्शन बढ़ने पर उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इरफान खान एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपने हर किरदार से सिनेमा घर में जमकर तालियां बटोरी। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है और कई बड़े कलाकारों ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया है। इरफान खान के परिवार में उनकी पत्नी सुतापा सिकंदर और 2 बेटे बाबिल और अयान हैं। आपको बता दें कि निधन के बाद अपने परिवार के लिए इरफान खान कितनी संपत्ति छोड़ के गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान खान कुल 321 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। थिएटर की दुनिया से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले इरफान खान की कमाई का जरिया उनकी फिल्में और विज्ञापन ही थी। एक्टिंग फीस के अलावा इरफान खान अपनी फिल्मों में प्रॉफिट लाभ में शेयर भी लेते थे। इरफान खान मुंबई में एक घर के अलावा जुहू में एक फ्लैट के मालिक थे। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले बॉलीवुड के अभिनेताओं में इरफान खान की गिनती होती थी। इरफान खान एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए फीस लेते थे। इसके अलावा एक विज्ञापन के लिए उनकी फीस 4 से 5 करोड़ रुपए रहती थी। इरफान खान ने 110 करोड़ रुपए का पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था। लग्जरी कारों के शौकीन इरफान खान टोयोटा, सेलिका, BMW, मर्सिडीज और एक ऑडी कार के मालिक थे, जिनकी कुल कीमत 3 से 5 करोड़ रुपए है। बॉलीवुड की भी कई बड़ी फिल्मों में भूमिका निभाने वाले इरफान खान सामाजिक कार्यों के लिए भी बढ़ चढ़कर सहयोग करते थे। आपको बता दें कि इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस के साथ साथ उनके सिनेमाई सितारे भी सदमे में हैं। इस खबर को जानकर कई सितारों की तरह सुपरस्टार सलमान खान को भी दुख पहुंचा है। सलमान खान ने ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि सलमान खान ने ट्विटर पर लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री, उनके फैंस, हम सभी और खास कर उनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। मैं उनके परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उन्हें ताकत दे। आपको बता दें कि सलमान खान से
इससे पहले शाहरुख खान ने भी इरफान खान को भावुक होते हुए याद किया। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मेरे दोस्त, प्रेरणा और हमारे वक्त के सबसे बेहतरीन अभिनेता, अल्लाह आपकी रूह को आराम दे। हम आपको याद करेंगे और इस बात को संजोकर रखेंगे कि आप हमारी जिंदगी का हिस्सा रहें। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि भारत के मशहूर नेता इरफान खान की पहली फिल्म कौन सी थी। इसका जवाब आपको वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। और अब बता दें कि देश की एक और कंपनी ने किया कोरोना वायरस का टीका बनाने का ऐलान। बहुत जल्द आएगा बाजार में, इतना होगा दाम। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जान जाने का तांडव मचा रखा है। दुनिया भर में 31 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अलग अलग देश के वैज्ञानिक इसे मिटाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं और वैक्सीन विकसित करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और इस रेस में भारत सबसे आगे निकलता दिख रहा है। आपको बता दें कि देश के सीरम इंस्टीट्यूट के बाद अब हेस्टर बायोसाइंसेज ने भी कोरोना का टीका बनाने का ऐलान किया है। कंपनी के इस ऐलान के बाद बुधवार को उसके शेयर 20% से उछल गए हैं। अहमदाबाद स्थित दवा कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेज ने बुधवार को कहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ मिलकर कोरोना के लिए एक वैक्सीन विकसित करेगी। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कयासों पर विराम, टला खतरा, पृथ्वी के पास से गुजरा विशालकाय उल्का पिंड, जानिए अब कब आएगा वापस। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरकार अंतरिक्ष से आ रहा एस्ट्रॉयड 1998 धरती के बगल से गुजर गया, जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसके साथ ही उन सारे कयासों पर पानी फिर गया, जिसमें से ये कहा जा रहा था कि उल्का पिंड तबाही लेकर आएगा। आपको बता दें कि ये एस्ट्रॉयड बुधवार को भारतीय समय अनुसार 3:26 पर पृथ्वी से करीब 63 लाख किलोमीटर दूर से गुजरा है। दक्षिण अफ्रीका के ऑब्जर्वेटरी की ओर से इस खगोलीय घटना की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें कि ऑब्जर्वेटरी की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि ये विनाशकारी उल्कापिंडों में से एक है। उसने इस बारे में इस वीडियो को भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि अब तक ये एस्ट्रॉयड धरती से 1.8 मिलियन किलोमीटर की दूरी चला गया है। हालांकि नासा समेत विश्व के सारे वैज्ञानिक इस उल्कापिंड के अध्ययन में जुट गए हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने ये भी जानकारी दी है कि अब 11 साल बाद यानी कि साल 2031 में एस्ट्रॉयड 1998 धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन उसकी दूरी 1.90 करोड़ किलोमीटर होगी। और अब बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप किया अनिवार्य, सेफ होने पर ही आए ऑफिस। जी हाँ, हम बात करें कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रही है और इसी बीच केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी सहित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी ऑफिस आना तभी शुरू करें जब ऐप उनका स्टेटस सेफ अथवा लो रिस्क दिखाए। सरकार की ओर से बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि घर से निकलने से पहले कर्मचारियों को ऐप पर अपनी स्थिति देखनी होगी। अगर कर्मियों को ऐप में मॉडरेट अथवा हाई रिस्क का यदि संदेश आता है तो उन्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार का जो फैसला आया है कि 3 तारीख के बाद कुछ राज्यों के लिए बसें चालू होंगी और जो मजदूर हैं वो अपने अपने राज्य में जा सकेंगे, क्या सरकार इस फैसले पर कायम रहेगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब बता दें कि बेंगलुरु में तेज बारिश से लोग परेशान, आज भी 7 राज्यों में आ सकता है आंधी तूफान। जी आपको बता दें कि देश इस कोरोना संकट से जूझ रहा है और घातक वायरस के बढ़ते मरीजों ने सरकार और डॉक्टरों की चिंता को बढ़ा दिया है। लेकिन इसी बीच बेमौसम बरसात ने लोगों का जीना मुहाल किया है, खास करके किसानों को परेशान कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल शाम से शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी के कई इलाकों में तो पानी भर गया है और बारिश की वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। मालूम हो कि भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही 9 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसमें कर्नाटक भी शामिल था।
और अब अगली खबर में आपको बता दें कि पंजाब में 17 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें, शराब बिक्री पर रोक जारी। जी हां, हम बात करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य में कर्फ्यू की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि गुरुवार से सुबह 7 से 11 बजे तक रजिस्टर्ड दुकानों को बारी बारी रोटेशन से खोलने की छूट मिलेगी। ये राहत कंटेनमेंट जोन और रेड जोन में नहीं मिलेगी। वहीं शराब की बिक्री पर रोक जारी रहेगी। आपको बता दें, प्रदेश के लोगों के नाम जारी संदेश में सीएम ने कहा है कि सूबे को कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट और समाज के विभिन्न वर्गों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर ये जरूरी है कि लॉकडाउन की बंदिशों को अभी जारी रखा जाए। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देंगे, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों की कक्षाओं के प्रसारण के लिए रेडियो दूरदर्शन से मांगा 3 घंटे का एयर टाइम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने रेडियो और दूरदर्शन से लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की कक्षाओं के प्रसारण के लिए 3 घंटे का एयर टाइम मांगा है। सरकार ने 3 घंटे का ये एयर टाइम दैनिक कक्षाओं के प्रसारण के लिए मांगा है। गौरतलब है कि इस वक्त देश में दूसरे चरण का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 3 मई तक है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की वजह से बन रही स्थिति को देखते हुए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से 3 घंटे का दैनिक एयर टाइम मांगा है, ताकि विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का प्रसारण किया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि अगर लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील भी दी जाती है, तब भी पूर्ण रूप से स्कूलों को खोलने और कक्षाओं के संचालन में वक्त लगेगा। ऐसे में रेडियो और दूरदर्शन पर कक्षाओं के प्रसारण के जरिए ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। और अब बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था को झटका, मूडीज ने 2020 के विकास दर को घटाकर 0.2% किया। जी हम बात करें कि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मंगलवार को साल 2020 के लिए भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर 0.2% कर दिया है। बता दें कि इससे पहले मूडीज ने मार्च महीने में इसके 2.5% रहने की उम्मीद जताई थी। रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि साल 2021 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रह सकती है। मूडीज ने 2020 के दौरान G20 देशों की वृद्धि दर के अनुमानों में 5.8% की कमी की है। मूडीज की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी संकट के कारण दुनिया भर के अर्थव्यवस्था के बंद होने की आर्थिक लागत तेजी से बढ़ रही है। मूडीज रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि G20 देशों की विकास दर में सामूहिक रूप से 5.8% की कमी होगी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुधार के बाद भी ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर कोरोना वायरस महामारी से पहले वाले स्तर के मुकाबले कम रहेगी। और अब बता दें कि गोल्ड रेट पर लॉकडाउन का असर, तीसरे दिन भी हुआ धड़ाम सोना, जाने चांदी का आज का रेट। जी हम बात करें कि सोने की कीमत में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। इस हफ्ते शुरुआत से ही सोने की कीमत में सुस्ती देखने को मिल रही है। सोमवार से जारी गिरावट बुधवार को भी जारी रही। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन के कारण कारोबार ठप है। सोने की खरीद बिक्री भी कम हो रही है। आर्थिक स्थिति का असर सोने पर भी पड़ रहा है। डिमांड कम होने से सोने की कीमत पर भी असर पड़ा है। वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमत पर सुस्ती दिखी, जिसके कारण आज तीसरे दिन भी सोने की कीमत में गिरावट आई है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।